रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी के हम लेखक के नाम एवं उनकी विदा और जन्म और मृत्यु के बारे में हम लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ई वीडियो से आपका हमेशा 5 नंबर का पूछा जाता है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन आपके हम देखते हैं, इसलिए यहाँ से स्टार्ट है। कहता है जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर। यह कैसी, अगर पूछा कि यह कैसी विधा है तो यह आपकी कैसी विधा है? निबंध है। क्या है? निबंध है। इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 में। इनकी मृत्यु हुई थी 9 दिसंबर 1956 के। 9 दिसंबर 1956 के। फिर दूसरा चैप्टर आपका गोदली कहा था। दूसरा चैप्टर 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है, तो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिनी मिलोचन शर्मा है। यह कैसी विधा है, तो यह कहानी है। कैसी विधा है? कहानी है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 के हुआ था। कब? 18 फरवरी 1916 के। इनका जो मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 को था। कब? 12 सितंबर 1961 को। कहता तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखें। इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। यह कैसी विधा है, तो यह भाषण है। इनका जो जन्म हुआ था मैक्स मूलर जी का 6 दिसंबर 1823 में था। कब? 6 दिसंबर 1823 में। इनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 में। कब? 28 अक्टूबर 1900 में। नाखून क्यों बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर। इनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कैसी विधा है, तो यह ललित निबंध है। इनका जन्म जो हुआ था 1907 में हुआ था। मृत्यु 1979 में हुआ था। अगला नागरी लिपि, 5वां चैप्टर। नागरी लिपि का लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य है। कौन है? गुणाकर मूल्य। कैसी विधा है, तो यह आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। इनका जो जन्म हुआ था आपका 1935 में हुआ था और मृत्यु उनका 2009 में हुआ था। कब? 2009 में। क्वेश्चन नंबर कहता छठा चैप्टर है आपका बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत जी है। ये कैसी विधा है, तो यह कहानी है। कैसी है? कहानी है। इनका जन्म हुआ था जुलाई 1925 में और मृत्यु इनका हुआ था 17 फरवरी 2014 में हुआ था। कब? 17 फरवरी 2014 में। कहता है 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। इनका लेखक है रामविलास शर्मा। ये कैसी विधा है, तो यह निबंध है। कैसी विधा है? निबंध है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी में था। कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसका लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज हैं। यह कैसी विधा है, तो यह साक्षात्कार है। कैसी विधा है? साक्षात्कार। इनका जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 में। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में। कहता 9वां चैप्टर है अभिन्यु। अभिन्यु का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। ये कैसी विधा है, तो ललित निबंध, ललित रचना है। कैसी विधा है? ललित रचना। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को। कब? 16 जनवरी 1941 के। 10वां चैप्टर है मछली। मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। कैसी विधा है, तो यह कहानी है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। 1 जनवरी 1937 में हुआ था। कहता है 11वां चैप्टर नौबत खाने में इबादत। इनका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यह कैसी विधा है, तो यह व्यक्ति चित्र है। कैसी विधा है? व्यक्ति चित्र है। इनका जो जन्म हुआ था 1977 में हुआ था। कब? 1977 में। अगला है 12वां चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है?
महात्मा गांधी। यह कैसी विधा है? तो शिक्षा शास्त्रीय विधा है। कैसी विधा है? शिक्षा शास्त्रीय विधा निबंध है। कहता है यह इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। चलिए अगला है काव्य खंड। वो गद्य खंड का आपका था गोधली में, अब हम चलेंगे काव्य खंड की ओर। देखिए काव्य खंड कहता है काव्य खंड में पहला चैप्टर पढ़ना है आपका। पहला में राम बीनु बिरथे जगी जनमा। राम बीनु बिरथे जगी जनमा, जो नर दुख में दुख न माने सो कहाँ से पाए। इनका लेखक कौन है? गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। मृत्यु कब हुआ था? तो इनका जो मृत्यु हुआ था 1539 में था। कब? 1539 में हुआ था। दूसरा चैप्टर है प्रेम अयन। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? प्रेम अयन श्री राधिका करले के कुंज ऊपर बारो। इनका लेखक हैं कौन? रसखान जी। कौन है? रसखान जी हैं। कहता तीसरा चैप्टर है अति सुधो स्नेह को मार्ग है मो असुवाहिनी लय वर्षो। इनका लेखक कौन है? तो घनानंद जी है। कौन है? घनानंद जी। इनका जन्म 1689 में हुआ था। मृत्यु 1739 में हुआ था। अगला स्वदेशी। चौथा चैप्टर कौन जी है? स्वदेशी। इनका लेखक कौन है? प्रेम घन जी है। कौन है? प्रेम घन जी हैं। इनका जन्म 1855 में हुआ था। 1855 में। इनका जो मृत्यु हुआ था 1922 में। कब? 1922 में इनका मृत्यु हुआ था। कहता पांचवा चैप्टर है भारत माता। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1977 के। 29 दिसंबर 1977 के। छठा चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। इनका लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में था। 23 सितंबर 1908। इनका जो मृत्यु हुआ था निधन 24 अप्रैल 1974 को था। कब? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। सातवां चैप्टर हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद जी हैं। यानी इनको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आज्ञा जी भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोला जाता है? आज्ञा जी। जो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 के। इनका जो मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 के। 4 अप्रैल 1987 के। अगला एक वृक्ष की हत्या। इनका लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण है। इनका जो जन्म हुआ था कुंवर नारायण जी का 19 सितंबर 1927 को हुआ था। कब? 19 सितंबर 1927 को। इनका जो मृत्यु हुआ था 15 नवंबर 2017 को। 15 नवंबर 2017 को। हमारी नींद के लेखक कौन है? बीरेन डंगवाला जी हैं। कौन है? बीरेन डंगवाला जी। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को था। 5 अगस्त 1947 को हुआ था। 10वां चैप्टर अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का लेखक कौन है? अनामिका जी। कौन है? अनामिका जी। इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 को। 17 अगस्त 1961 को। फिर 11वां चैप्टर है आपका लौटकर आऊँगा फिर। इनका लेखक हैं जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद दास। जीवनानंद दास जी का जन्म 1899 में हुआ था। कब? 1899 में। जीवनानंद दास जी का जो मृत्यु हुआ था 1954 में। कब? 1954 में। 12वां चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। इनका जो लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म
4 दिसंबर 1875 में। तो कब? 4 दिसंबर 1875 में। इनका जो मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1926 में। 29 दिसंबर 1926 में हुआ था। अब चलेंगे बर्निका की ओर। देखिए बर्निका है, बर्निका में आइएगा। देखिए बर्निका है, देखिए बर्निका में कहता पहला चैप्टर आपको पढ़ना है दही वाली मगम्मा। इनका लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी है। ये कैसी विधा है? तो यह कन्नड़ कहानी है। कैसी है विधा है? कन्नड़ कहानी है। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। 6 जून 1891 में। इसमें आपका दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास। कौन सी है? ढहते विश्वास। इनका लेखक कौन है? सात कौड़ी होता है। कौन? सात कौड़ी होता है। कैसी विधा है? तो ये आपकी उड़िया कहानी। कैसी विधा है? उड़िया कहानी है। इनका जो जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। 29 अक्टूबर 1929 को। चलिए देखिए, चलिए इसमें आपका तीसरा चैप्टर है माँ। बर्निका में तीसरा चैप्टर पढ़ना क्या है? माँ। माँ का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। कौन? ईश्वर पेटलीकर। यह कैसी कहानी है? तो यह गुजराती कहानी है। कैसी है? गुजराती कहानी। गुजराती के बारे में इसमें बताया, गुजरात के बारे में बताया गया है। ईश्वर जो पेटलीकर जी का जो जन्म हुआ था 9 मई 1916 में। 9 मई 1916 में। चौथा चैप्टर आपका पढ़ना है नगर। नगर का लेखक कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता। यह कैसी कहानी है? यह तमिल कहानी। कैसी कहानी है? तमिल कहानी है। सुजाता जी का जन्म हुआ था 3 मई 1935 को। 3 मई 1935 को हुआ था। कहता है पांचवा चैप्टर धरती कब तक घूमेगी। इनका लेखक है सावरदैया। कौन है? सावरदैया। यह कैसी कहानी है? राजस्थानी कहानी है। कैसी कहानी है? राजस्थानी कहानी है। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 10 अक्टूबर 1948। 10 अक्टूबर 1948। इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जुलाई 1992 को। 30 जुलाई 1992 को हुआ था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।